तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम बात करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य कहे, ठीक है, या मूल कर्तव्य कहे, बात एक ही, कभी कंफ्यूजन मत होना, मैं सारी चीज़ क्लियर कराता हुआ चलूँगा। मौलिक कर्तव्य कहे या मूल कर्तव्य कहे, दोनों बात एक है। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51 के का में रखा गया है, सबको पता है, या 51 का ए में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों का विचार, ये विचार किस देश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ पर से? रूस के संविधान से। आपका मैंने 2 क्वेश्चन क्लियर कराया, मौलिक कर्तव्य कहे या मूल कर्तव्य, दोनों बातें एक ही है। और ये किस संविधान में है, तो अनुच्छेद 51 के का में है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है इस विचार को। आगे देखते हैं, हमने बताया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा पॉइंट जो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से भाई? आयरलैंड के देश से लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें भी हम बात करेंगे दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर कराऊंगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत है किस देश से लिया गया। आप फिर से समझना, संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित है क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। आगे देखेंगे, हम आपको बता दें कि ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि मानो इसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं, अर्थात पेपर आता ही नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं आपको कलरफुल कर दिया हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। एक विशेष संविधान सभा द्वारा क्या है, निर्मित किया गया है, बनाया गया है और इसको लिखा गया है। ऐसे इधर उधर नहीं, विशेष है। जैसे 10 लोग रहो, उसमें से सब नॉर्मल रहे, लेकिन कोई एक विशेष रहेगा, खास रहेगा, तो वही बात कह रहा है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। बहुत गौर करके इसको बनाया गया है, निर्मित किया गया है। इसलिए भारत के संविधान को किसके समतुल्य माना जाता है? अमेरिका के संविधान के समतुल्य। ये चीज़ आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। इसमें अगला हम बता दें, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, तो कहा जाता है भारत का संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। मैं सब कुछ बताता चलूँगा। संविधान का संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 में होता है। और यह संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। और किस अनुच्छेद में है? 368 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं। यहाँ से देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक ना, आपातकालीन उपबंध जो है किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध या संबंध। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट होगा वही डायरेक्ट बहु क्वेश्चन कराऊंगा। आगे देखिए, अगला जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यहाँ से शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघात्मक जो व्यवस्था है, संघात्मक यानी संघीय व्यवस्था या संघात्मक या संघीय शब्द
ये ऐसा कहे संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। जब संघीय का नाम ले, संघात्मक का नाम ले, तो आपको कनाडा याद होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है भाई, समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे हम भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, जितना स्टार लगाओ लगा लो। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट मैं बता दूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर एक है झील, आयर झील है, सॉरी यहाँ पे कौन सा एक है, क्या कहते हैं वो ये कुआं है, वो सूत कुआं है जो यहाँ पर है, ठीक। इसे प्यासी भूमियों का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी क्या है? पर्थ है। पश्चिमी राजधानी क्या है? पर्थ है, जो बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे मरुस्थल है ग्रेबो सैंडी, ठीक है ना। ये सारे क्या है भाई? यहाँ पे मरुस्थल भी हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहीं पे काकेकस पर्वत भी है यहीं पर। तो ये सारी बातें हैं, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया विशेष पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कंगारुओं को देश प्यासी भूमि कहा जाता है। यहाँ पे नदी है मर्रे डार्लिंग, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है। तो ये सब चीज़ें हमने बताया। इसकी पश्चिमी राजधानी पर्थ है, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे मैं बता दूं यहाँ पे कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मैंने ये चीज़ बता दिया। अब मैं बात करूँगा भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि माने कानून, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो विधि द्वारा संविधान प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जापान के संविधान से। हालांकि ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा, अगर यहाँ से मैं आपको बता दूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान संविधान के किस संविधान से लिया गया है? रूस से। कहाँ से भाई? रूस से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से भाई? रूस से। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं यहाँ से बता दूँ कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अब मैं बता दूं, ये बहुत पूछा जाता है, संसदीय विशेषाधिकार या संसदीय शब्द कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन यहीं पे संघीय शब्द कहता तो कनाडा होता। गौर से देखना, संसदीय विशेषाधिकार कहे या संसदीय का नाम ले तो ब्रिटेन होगा, अगर संघीय शब्द का नाम ले तो वो कनाडा होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँगा इसमें जो है उसको भी। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे जैसे क्वेश्चन हो। आइए इसमें भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करा दूं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल कर्तव्य नहीं दोस्तों, ना तो मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अलग है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है दोस्तों या मूल अधिकार ये अलग है। मूल अधिकार कहो या मौलिक अधिकार कहो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, जो अनेक देशों के संविधान से लिया गया जो प्रावधान है, क्या क्या नियम लिया गया था, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द लिया गया है, जिसे प्रस्तावना मतलब हम भारत के लोग हैं कहते हैं, ठीक। ये भी अमेरिका से लिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका यहीं से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये बहुत पूछा जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, चाहे तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, ये भी यहीं से लिया गया है। जनहित याचिका, ये भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी मैंने अभी बताया कि ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और यहाँ पर है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया, ये भी यहीं से अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन में बात करेंगे ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली हमने बताया, ठीक है, संसदीय प्रणाली कहेगा ब्रिटेन, और क्या संघात्मक कहेगा तो क्या होगा, कनाडा होगा। तो यहाँ से हमने बताया, यहाँ चलिए देखते हैं। विधि का शासन हो या संसदीय प्रणाली हो या एकल नागरिकता हो, द्विसदनीय व्यवस्था हो, विधि निर्माण प्रक्रिया हो, सर्वाधिक मत का अधिकार हो, पर चुनाव जीत का निर्णय जो होता है सर्वाधिक मत के आधार पर, विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो इसमें जो पूछा जाता है जो ज़्यादा दोस्तों, एकल नागरिकता पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, कहाँ से लिया गया है, संसदीय प्रणाली वाला ज़्यादा पूछा जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था पूछा जाता है, विधि का शासन पूछा जाता है, और संसदीय विशेषाधिकार पूछा जाता है। ठीक, ये 4-5 पॉइंट जिसमें ज़्यादा हमने डार्क में किया है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद समय मिले तो आप उनको भी याद कर लीजिए, जिससे एक भी क्वेश्चन न गलत हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से मैंने बताया था आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से होता है, ये भी याद कर लीजिए। 2 पॉइंट है, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको, बस आप देखिए बस। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। यहाँ से चलिए कनाडा, कनाडा की बात करते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हमने कहा संघीय व्यवस्था लग जाए तो आपको कनाडा लगाना है, कनाडा संघीय व्यवस्था। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, ये सारी चीज़ें कहाँ के भाई, कनाडा में। केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र हो या राज्य में हो, राज्यपाल की जो नियुक्ति है कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श का निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। संघात्मक कहे या संघीय विशेषता कहे, ये सब कनाडा से लिया गया है, मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा यहीं से लिया गया है, प्रस्तावना की सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ये भी लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो सदस्यों का जो नामांकन होता है ये भी यहीं से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे फ्रांस, फ्रांस देखिए, फ्रांस है जो गणतंत्रात्मक क्या है व्यवस्था, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये चीज़ याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और इसमें देखिए ये चीज़ मत भूलना, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी बहुत पूछता है फ्रांस से। ठीक है, आगे रूस की बात करेंगे। रूस में हमने कहा कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, रूस। कुछ यहाँ से आगे बात करेंगे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से ही लिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जर्मनी, जर्मनी। तो जर्मनी में क्या है, आपातकालीन के समय मूल अधिकार का स्थगन। ठीक है, आपातकाल जो होता है ना, आपातकाल के समय मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसको क्या कर दिया जाता है, स्थगन, रोक दिया जाता है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। अगला जो है दोस्तों
जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, जो उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी याद कर लीजिएगा। अगली पॉइंट हम आपको बता दें दोस्तों कि ये क्वेश्चन एक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से देखेंगे अगर, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से है दोस्तों? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में अंतर है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो भी थे क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कराया दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने आज आपको लेक्चर 2 पढ़ाया, कल हम आगे और भी ऐसे लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसे आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।